नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 वेलकम, खुशामदीद जी आयनु एंड बुखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों को। साथ साथ फाइनली वो चीज आ गई जिसका बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे इंतजार, बेताबी से, बेकरारी से, बेचैनी से। नहीं नहीं जनाब, टेल्स दैट हील की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रमजान की। जनाब फाइनली रमजान आ गया है। कुछ लोग रमजान कहते हैं, कुछ लोग रमजान कहते हैं, बस अपनी अपनी मर्जी है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो कह लें। मैं भी कभी रमजान कभी रमजान कह देती हूँ। तो गाइस, मेरे प्यारे लिसनर्स, आप लोग बताएं कि कैसा गुजर रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब आप लोग को ऐसा मतलब होता है ना कि एनर्जी ज्यादा आ गई है। मतलब लोग कहते हैं ना रमजान में एनर्जी कम लगती है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, हाँ, निढाल हम होते हैं। वो जो टाइम है ना जब मौलवी अंकल अजान दे रहे होते हैं, बस वो 5-10 मिनट वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बाकी तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से होती हैं। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आप लोग जरूर बताइएगा कि तमाम चीजें कैसी जा रही हैं आपके शहर में और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जरूर बताइएगा। 0330860007 ये है हमारा नंबर। और इस वक्त आप लोग हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं www.naisubah.org/radio पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वो बताएंगे आपको हमारी आरजे मदिया। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जिन लोगों का है हैप्पी बर्थडे, तो भाई मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे यू हैव मैनी मोर। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बर्थडे नहीं मनानी चाहिए, लेकिन हर कोई बात नहीं, मुझे लगता है खुशियां मना लेनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। ठीक है, तो भाई हैप्पी बर्थडे वालों को हैप्पी बर्थडे मुबारक, और जिन लोगों का एनिवर्सरी मुबारक, जिन लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उनको वो मुबारक। देना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। बार दफा कुछ लड़ाइयाँ बहुत अच्छी होती है, उसके बाद आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है, अमन आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो अमन सुकून वाली लड़ाई हुई है तो थैंक गॉड, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, तुसी महफूज हो। ठीक है, तो खैर अब हम बढ़ रहे हैं अर्जुन मदिया अजीज की जानिब। वार्शिब मदिया अजीज, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक एंड वेलकम टू टेल्स दैट हील सीजन 2 मेरे साथ, आपकी अपनी प्यारी और ओन आरजे के साथ। तो आप बताएं कैसी हैं और कैसा गुजर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। संगे हाल चाल, क्या हाल है जनाब? क्या हाल है जनाब? तुसी ठीक हो ना? कैसे गुजर रहा है रमजान? ये तो आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इतना अच्छा, इतने मजे की फीलिंग आ रही है ना कि रमजान जब आता है अपने साथ बहुत 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 सारी चीजें लेकर आता है। एनर्जी तो लेकर ही आते हैं, उसके साथ जो रौनकें, रहमतें, वो एक अलग चीज है। वो आपको फुल पैकेज मिल रही होती है रमजान में जनाब। वेल, थैंक यू सो मच एनी, आपने मुझे इस शो में वेलकम किया। थैंक यू। आपको भी बहुत 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 रमजान मुबारक। आप बताएं आपका रमजान कैसे गुजरा है? वो तो आप पहले बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये नहीं, माइक नहीं पकड़िएगा। लेकिन एनी ने कहा कि जब मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं खामोश कैसे रह सकती हूँ। एनी ने कहा लाओ मन्नू फड़ाओ। तो जी एनी, आपका रमजान कैसा गुजरा है? क्या एक्टिविटीज है? ऑलराइट, तो मदीहा, हम क्या बात करें। एक्टिविटीज तो बहुत सारी होती हैं। मतलब ज्यादातर घर के जो बड़े होते हैं वही काम कर रहे होते हैं। हम लोग तो इतना ज्यादा काम नहीं करते। हमारा काम बस ये होता है कि सहरी से कुछ देर पहले उठ जाओ, खा लो, और उसके बाद बस बहुत ज्यादा हो गया तो वो जो इबादत हम लोग करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, बस वो कर लेते हैं। कुछ ज्यादा काम काज में इतना नहीं करती, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, और बाकी एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। एंड के दिनों का मुझे बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि उसके बाद ईदी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, पैसे, मतलब आपको पता है ना, पैसे की एक अलग ही वक्री खुशी होती है। तो बस ये तमाम चीजें हैं। और आप हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन आज जो टेल्स दैट हील सीजन 2, मतलब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं अपने इस सीजन के भी। तो ये एक बहुत मजेदार चीज है। लिसनर्स से पूछना है भाई कैसा लगा आपको, आप बताएं। 0330860007 हमारा नंबर है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास फेसबुक मौजूद है, जो कि हो गई भाई, अब इतना भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास फेसबुक ना हो। वो मदिया कहती है ना चेहरे वाली किताब, तो www.facebook.com/naisubah institute जाइए, एंटर कीजिए और आपके सामने एक पेज आ जाएगा नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का। उसे जाके लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और देखिए वहां पर भाई क्या कमाल धमाल बेमिसाल चीजें वहां पर आपको नजर आएंगी। और हमारे स्टूडेंट्स, ओ हो भाई, मैं कहती हूँ खत्म अखीर। तो ये इतना खत्म और अखीर इनको किसने किया है? ये हमारी नई सुबह की जो पूरी टीम है। मतलब मैं किसका नाम लूं और किसका नाम ना लूं। अगर हम ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब, जिनका हम गुस्सा अक्सर और बेशतर जिक्र कर रहे होते हैं,
और बता रहे होते हैं, लेकिन खैर वो बहुत ही ज़्यादा नाम की तरह, उनके नाम में ही शफीक है और बहुत ही शफकत के साथ वो लोगों को समझाते हैं और गाइड करते हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे लगता है जो ओहदा है मेरे ख्याल से इतना तो बनता है, वरना जो है ना हमारे वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो नरमी का फिर नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। हम सर सलमान खालिद की अगर बात की जाए तो भाई एआई मैंने उनसे सीखा, लैंग्वेज और मतलब कमाल पर्सनालिटी अजीब, मतलब वो भी जब भी कुछ क्वेश्चन करो कभी उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा जवाब दिया है। और हमारी मतलब तमाम जो टीम है, हम उनकी बात करें मतलब हर शख्स अपनी जगह एक कमाल काम कर रहा है, मतलब कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं, हर जगह हर शख्स अपनी जगह परफेक्टली फिट है। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पास है और आज का शो भी बहुत कमाल होने वाला है और मोटिवेशन का डोज मतलब बहुत ज्यादा। तो बस आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, मैं आज उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन नाम उनका कौन बताएगा? नाम बताएंगी हमारी आरशमदी अजीज। अरे हाँ, एक छोटे पैकेट बड़ा धमाका अगर आपने सुना हो ना, तो वो मुझे लगता है जब से मैं इनके साथ शो कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि ओ ओ ओ अच्छा वो शायद इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है। लेकिन खैर जब बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मेरे ख्याल से मेन चीज ये होती है। अरे 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 स्टॉप मैंने मेरी इतनी तारीफ ना कीजिए, इतनी तारीफ ना कीजिए, इतनी खुशी बस संभाले नहीं संभलता ये दिल, क्या किया जाए जनाब जनाब। थैंक यू सो मच। बस काफी, इतना काफी है। ऑलराइट लिसनर्स, तो माइक मैंने फाइनली ले लिया है। फिलहाल आरशमदी अजीज को रहना पड़ेगा म्यूट। तो हम बात क्या कर रहे थे? आज मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ भाई, वो अगेन एक विजुअली चैलेंज पर्सनालिटी है, लेकिन उनकी वजह शोहरत बहुत अलग है। ऐसा एक शख्स जिसने ब्लाइंड हो ऐसा प्रोफेशन अपनाया जो हैरान हो जाते हैं लोग कि भाई वो मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हैं। वो लोगों को चलना सिखाते हैं, मूव करना सिखाते हैं भाई, जो वाइट कैन होती है उसकी मदद से। उसके अलावा भी किस तरीके से आप अगर मतलब डिफरेंट जगह होती हैं, ओरिएंटेशन वगैरह करवाते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये मामलात हैं, आपको इस तरह से मूव करना होता है। तो मतलब ये हैरान कौन बात है कि एक शख्स खुद नहीं देख सकता लेकिन वो लोगों को दिखा रहा है कि आप कैसे चलो, तो ये आपका सेंस होता है। तो ये बातें आज बहुत सारी हम करेंगे, अगेन एक और मोटिवेशन का सोर्स। लेकिन आरशमदी अजीज की जाने पढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आरशमदी अजीज ये खूबसूरत अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी जो है जिस पर्सनैलिटी की है उनका नाम क्या है, ताकि हमारे लिसनर्स जान सकें। और आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कि 0330860007 जनाब ये है हमारा नंबर। यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या अपने दिल की बातें, क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या क्या जो है आप मैसेज देना चाहते हैं अपने किसी बहुत ही प्यारे को, या कोई नाराज है तो उसको नाराजगी वाला मैसेज भी दे सकते हैं, हम सब कन्वे कर देते हैं, हम कोई पैसे पाए नहीं लेते और कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई नहीं है, टेंशन नहीं, ठीक है। तो मदीहा आप बताओ कि आप पर्सनैलिटी कौन है और फिर हम लोगों से आगे बात करते हैं अपने लिसनर से। अरे यानी जितना सस्पेंस आपने क्रिएट कर दिया है ना, अब बहुत सारे लोग तो अपने जो काउच है, जो चेयर्स है, वहाँ से खड़े हो गए होंगे, बोल रहे होंगे अबे बताना लेकिन आज ये फरीसा मैंने सर अंजाम देना है भाई, तो इतनी आसानी से हम कैसे बताएं आप क्या कर सकते हैं यार, आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही तो है जो हमें मोटिवेशन देते हैं, आप ही तो है जिनका होना हमारे होने के लिए मैटर करता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं जनाब। तो उस मोटिवेशनल पर्सनालिटी जो कि आज का वीकली डोज, मोटिवेशन का डोज हमें देने के लिए आई हैं, उनका नाम है शफीकुल्लाह खान। क्या खूबसूरत नेम है ना, शफीकुल्लाह खान बड़ा ब्यूटीफुल नेम। अच्छा इतना वो हैवी नेम है ना, सुन के रोब सी फीलिंग आ रही है। और जहाँ एनी ऊपर बता चुके हैं, शफीकुल्लाह खान इज़ अ मोबिलिटी ट्रेनर जो कि पूरे पाकिस्तान में जो विजुअली चैलेंज पर्सन हैं उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह आप इस सोसाइटी में किस तरह मूव कर सकते हैं, किस तरह चल सकते हैं, कैसे इंडिपेंडेंटली जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, किस तरह रोड क्रॉस कर सकते हैं, किस तरह आप वाइट केन से एक्सप्लोर करते हुए रोड पर अकेले तन्हा घूम सकते हैं, मरा और भी बहुत कुछ वो आपको वाइट केन की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं, ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिनकी मदद से आप अपनी डेली लाइफ में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बचा सकता है। अच्छा मैं जो थी ना, मैं वाइट केन को एज ए टूल भी यूज़ करती होती थी, लेकिन वो थोड़ा सा पर्सनल बात है, लेकिन क्या करें, बता देना चाहिए समटाइम्स।
लेकिन आप मेरी तरह इस वाइट केन को ऐसे यूज़ नहीं कीजिएगा, कस में टेढ़ी हो जाती है, फिर सीधी नहीं होती। लेकिन वो बात एक अलग बात है। जहाँ तक हम इनकी मोटिवेशन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान के मोबिलिटी ट्रेनर जो कि माहिर हैं, उनको अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमें इनका नाम मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं अपने इस काम में और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नबीना अफराद को ट्रेन कर चुके हैं कि वो अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज वगैरह में जा सकें और अपनी काम को खुद कर सकें विदाउट एनी हेल्प, किसी भी साइटेड गाइड की हेल्प लिए बगैर अपने कामों को अंजाम देना और नाबीना अफराद को टोटली इंडिपेंडेंट बनाना। ये बहुत मुश्किल मरहला था जो उन्होंने अंजाम दिया और आज तक दे रहे हैं। तो माय डियर लिसनर्स, इतने ज़्यादा मोटिवेशन के हैवी डोज के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए जनाब? एक आरिफाना कलाम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान की रौनकें अपने उरूज पर हैं, क्योंकि रमज़ान ऑब्वियसली जब भी आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है जो कि यानी पहले जिक्र कर चुकी हैं। अपने इस शो में जो हम बात कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत एक पर्सनालिटी के मुतालिक, शफीकुल्लाह खान के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल, नाम में शफाकत काफ़ी ज़्यादा है इनके, लेकिन नाम भारी भी है बेशक। और आरजे मदीहा अजीज़ जो हैं, और जो हमारा प्रीवियस शो था जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जो हमने बात की थी फिजियोथेरेपी के हवाले से, वो किस तरह से उस नाबीना शख्स ने इस चैलेंजिंग पढ़ाई को जो है ना सिर्फ कंप्लीट किया और आज वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि जनाब अभी उस पर्सनैलिटी की बात यहाँ आज के इस वाले शो में क्यों कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और वहाँ पर भी कहीं आप जब देखेंगे सेशंस होते हैं तो वहाँ पर मोटिवेशन सेशंस के लिए वो भी आपको नजर आएंगे। या कभी ऐसा होता है ना कि जो हम क्या कहते हैं उसे, वो जो इमरजेंसी हालात के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें वो वहाँ ज़रूर होते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है अगर किसी के हाथ में तकलीफ है, पाँव में दर्द, अगर आपको लग रहा है उसकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, क्रैक आ गया है जिसको हम कहते हैं बाल आ गया है, तो वो किस तरीके से आप बीइंग अ ब्लाइंड देख सकते हैं, या मतलब मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं। तो वो ये इस तरह के सेशंस मिलकर करवाते हैं, तो इसलिए लोग इनको जानते हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर जिस पर्सनैलिटी की बात करें, शफीकुल्लाह खान साहब की हम बात करें, तो वो अडेलियो स्कूल से भी एसोसिएट रहे हैं, जो कि स्पेशल पर्सन का एक बहुत बड़ा स्कूल है कराची शहर में। अगर बात करते हैं स्पेशल पर्सन्स की, तो ये स्कूल जो है अपना नाम एक अलग ही रखता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आरजे मदीहा कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने नहीं कुछ कहने दिया। मैंने कहा नहीं, हम बाद में बात करेंगे इस आरफाना कलाम के बाद। तो आरजे मदीहा, आप बताएं कि आप क्या कहना चाह रही थी, या आप यही बात बताना चाह रही थी जो शायद मैंने बता दी। आपने मेरे हक पर ढाका तो डाला, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बस आपने छीन लिया मुझसे। बस अब मैं बात ही नहीं करी, मैं नाराज हूँ, मैं शो छोड़ के जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाए, मत जाए, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे लिसनर्स, बल्कि हमारे लिसनर्स जो है वो फिर क्या करेंगे अगर आप मुझसे नाराज होकर चली गई तो? अरे जनाब, आपने क्या किया, बस क्या किया, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। मैं यही बात बताने वाली थी कि ये जो शफीकुल्लाह खान है और शहजाद कुरैशी, ये बेस्ट है, लेकिन इन्होंने पहले बता दी। और हाँ, वाकई इनका एक अच्छा खासा लिंक बनता है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी पर्सन में कोई डिसेबिलिटी हो तो वो अपनी लाइफ से ज़्यादातर ये होता है कि वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए जो हमारे एक शहजाद कुरैशी साहब थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आपको नज़र आएंगे। और वो ऐसे ही नबीना जो अफराद हैं उनको मोटिवेट करते हुए नज़र आएंगे। वो कहते हुए नज़र आएंगे कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है जनाब, अभी तो स्टार्ट हुई है। तो इनका आपस में लिंक बनता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हैं। कहते हैं ना कि हर इंसान एक दूसरे के इंसान के साथ लिंक होता है, तो वो जिन फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं और दोनों एक दूसरे के काम आते ही रहते हैं। तो जनाब, दोनों पर्सनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ है ना, ये बंदा समझ नहीं आती कि दोस्त की तारीफ़ करे, दूसरे दोस्त की तारीफ़ करे, तो हम दोनों की कर देते हैं। क्यों हम दोनों में कंजूसी बरते, जो हमें इतनी मोटिवेशन की हैवी डोज प्रोवाइड करते हैं, और उनकी तारीफ़ में कंजूसी से काम लेना, ये हमसे ना हो पाएगा जनाब, ये हमसे ना हो पाएगा।
वेल आरजे कुरुतलन, आपसे नाराज़ तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं माइक ओवर टू यू कि आपने कैसे फील किया जब आपने मेरी बात बता दी, और व्हाट्स योर फीलिंग नाउ? बस अब मैंने सोच लिया, मैं तो चली, हाँ मैं बात ही नहीं कह रही। और राइट, तो आरजे मदिया नाराज ना हो भाई। देखिए मैं सॉरी करती हूँ आपसे, बाय मिस्टेक मैंने आपकी बात कह दी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप भी यही कहना चाह रही थी, और आपने जैसे कहा ना कि वो दोनों एक साथ हैं और लिंक्ड अप हैं, और हम किसकी तारीफ करें और किसकी ना करें। बिल्कुल आपकी और मेरी तरह देखिए, हम भी बेस्टी हैं, एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। और वो क्या कि चले दो, डबल धमाका, दो का तड़का, तो मतलब हम वही हैं। तो उन लोगों का भी शायद कुछ इसी तरह से मिसाल है। दाल के ऊपर जो तड़का लगता है ना देसी घी का, तो बस समझ लें आप और मैं वो ही हैं। अगर मुझे आप दाल कह रही हैं तो आप वो देसी घी का तड़का हैं, और अगर मैं दाल हूँ तो दूसरा बंदा तड़का हो जाएगा। कुछ इस तरह से मामलात हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों ही कम नहीं हैं। तो इसलिए आप नाराज ना हो। देखिए मैंने आपको इतना महंगा देसी घी मतलब कंसिडर कराया, छोटी बात नहीं है, दाल फिर सस्ती मिल जाती है। खैर जो भी बात है, तो लिसनर्स आई होप आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लग रही होंगी, हमारा शो अच्छा लग रहा होगा, और आप यकीनन मोटिवेट हो रहे होंगे। और अगर इनके सभी भी मोटिवेट नहीं हो रहे तो अल्लाह का वास्ता है, अब हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ऐसा ना बने, आप हमारे शो सुनते हैं, हमारे शो का पार्ट बनते हैं, स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेट तो होना बनता है ना। वैसे नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर बड़ा बुरा हो जाएगा। और बाकी जो है जो भी लाइफ में चल रहा है वो ज़रूर बताइएगा। नई सुबह वेब रेडियो की तमाम चीज़ें आपको कैसी लगती हैं? चीज़ों से मुराद हमारे शोज़ कैसे लगते हैं, आरजेस कैसे लगते हैं? मतलब एक कंप्लीट गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते का हर फूल एक अपनी इनफरादियत रखता है, अपना रंग, अपनी महक, अपनी पहचान रखता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। 0330860007 ये नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है? मैं व्हाट्सएप कहने वाली थी, कभी किसी जमाने में मैं कहा करती थी, लेकिन यहाँ बढ़ते हैं आरजे मधिया की जानिब, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया। आरजे मधिया ने जाना भी है, और काफी देर से वो कह रही थी जल्दी कर देना, तुम हमेशा मेरा टाइम खा जाती हो। तो मैं उनका टाइम नहीं खाती हूँ, और माइक बढ़ा रही हूँ आरजे मधिया की जानिब, और फिर मैं वापस आऊंगी, और फिर मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। लेकिन फिलहाल आरजे मधिया अजीज। फर्स्ट टाइम आरजे कुर्रतुल ऐन ने मेरी बात सुन ली, और मुझे इस बात की बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। और जहाँ तक हम की बात करें, तो इतनी कोई पुरसुकून और इतना कोई दिल को सुकून देने वाली हम थी। हम जब भी कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी आइज़ को क्लोज करें ना, तो हम बिल्कुल वो फील कर रहे होते हैं। मेरे पास ये वर्ड्स नहीं है उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ये अनएक्सप्रेसिव जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत काम ख़राब करती है समटाइम्स। लेकिन आपने कभी फील किया है जब आप अपनी जो है ना अपनी आइज़ को क्लोज़ करें, और किसी भी कारी की वॉइस में अगर आप कोई तिलावत वगैरह लगाते हैं और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, और अपनी आंखें बंद करके उसको फील करते हैं ना, आई स्वेयर आपका दिल इतना कोई हल्का फुल्का हो जाता है, इत्मीनान से भरपूर। बिल्कुल आपको एक मुकम्मल पैकेज मिलता है सेटिस्फैक्शन का और मोटिवेशन का। और फिर हमें यही सुनने को मिलता है, बल्कि सुनने को नहीं, एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में ही है। और रमज़ान का बरकत के महीने में आप जितना भी इसको सुने, जितना भी इन कामों की तरफ जाएं, ऑब्वियसली हम दिल भरता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते जाए। लेकिन हम ये एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें इतनी लगन होती है। अदरवाइज़ दूसरे जो मंच होते हैं उनमें हम लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन रमज़ान एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें इबादत का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर से जारी और सारी रहता है। और मेरी जैसी लड़की के लिए तो बादामी भी जारी और सारी रहता है। रमज़ान हो और वसीम बादामी ना हो तो क्या रमज़ान, ये मेरा कहना है। वेल ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की थिंकिंग डिफरेंट है मुझसे। वेल अगर घर की जानिब देखें तो इन सातों के गुजरने का वक्त करीब से करीब तक होता जा रहा है जनाब। वक्त हुआ है 10 होने वाले हैं, तो जनाब वक्त हुआ है जाने का। तो जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मुस्कुराहटें फैलाना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट, आपकी फैलाई हुई एक मुस्कुराहट आपको इतना नवाजती है कि आप उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। और आपने सुना है ना कि मुस्कुराना भी सदका है, तो ऐसे सदका देते रहिए भाई। इससे सस्ता सदका और क्या हो सकता है। बस मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराने की वजह बनते रहिए। और जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी
कीमती दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर इंसान को दुआ की ज़रूरत पड़ती रहती है और मुझे भी ऑब्वियसली दुआओं की ज़रूरत है। और मेरे साथ साथ आरजे कुरतुलैन को भी आपकी खूबसूरत सी बेशकीमत की दुआओं का हिस्सा बन के खुशी होगी और वो बनना भी चाहती हैं और मुझे ज़ोर शोर से सर हिला के इजाज़त दे रही है कि भाई मेरे बारे में कहो, मेरे बारे में कहो। तो जी आरजे कुरतुलैन, आप टेंशन नहीं लें, आपकी मैं जिक्र कर रही हूँ मैं, आप टेंशन क्यों लेती हैं। वक्त हुआ है जाने का, क्योंकि हम जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट शो के लिए आएंगे कैसे, इसलिए आने के लिए जाना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे वाले दिन, सेम प्लेस सेम टाइम और सेम जगह मैं बोल चुकी हूँ लेकिन फिर भी दोबारा बोल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे कहते हैं मदीहा नाज और मेरी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और आरजे मदीहा को तो हमने भेज दिया। तो लिसनर्स, कैसा रहा आज का शो जरूर बताइएगा। फीडबैक के लिए नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, फेसबुक आपके पास मौजूद है, या और भी जो जराए हैं सब हम आपको बता चुके हैं और गाहे बगाहे बताते रहते हैं। बिल्कुल, दुआओं की जरूरत सबको होती है। दुआएं होती हैं खूबसूरत। जब वो कोई दुआ देता है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आरजे मदीहा कि आपने मुझे याद रखा और मेरी बात का मान रखा। और आज एक और बात लिसनर्स, कि आरजे मदीहा को लग रहा कि मेरा नाम बहुत मुश्किल है, आरजे कुरतुलैन। अरे भाई, प्यार से आप मुझे, मतलब फैमिली, सब तो नहीं कहते लेकिन फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है डिफिकल्टी सबको होती है कि कोई कुरत, कुर्रू, कुर्रा, कुर्री, बहुत सारे वर्ड्स मुझे कहते हैं। और किसी ने तो मुझे कुतरुलैन तक कह दिया था और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने उस शख्स को बहुत डांटा था। लेकिन खैर, कुछ लोगों की ज़बान थोड़ी सी, शायद मैं खास इतना किसी का मुश्किल नाम हो तो शायद नहीं चढ़ पाता उनकी ज़बान पर। खैर, वक्त तो बिल्कुल वाकई थोड़ा सा रह गया है। तो इससे पहले अगेन वही बात कि कोई कहे कि टाइम हो चुका है, आप लोगों ने जाना नहीं है, क्या कर रही हो यहाँ पर, तो हम लोग जाते हैं। और बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो आपने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो, द मोर यू एक्सपेक्ट द मोर यू हर्ट, ठीक है। जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये आज आपने सीखना है मुझसे, क्योंकि मैंने भी सीखा है। क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना 100 और आपको मिलता है 99, तो लिसनर्स आप तब भी डिसहर्ट होते हो, क्योंकि आपने 1% अभी आपको कम मिला जितना आपने सोचा था। लेकिन जस्ट इमेजिन करें, आप सोच रहे थे 5% और आपको मिल गया 6%। सिर्फ 1% ज्यादा होने की जो खुशी होगी ना, वो उस वक्त उस शख्स को ही पता होगी जो वो शख्स इमेजिन कर रहा था और उसे वो मिल गया। तो बस ये याद रखना, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, खास तौर पे लोगों से तो बिल्कुल नहीं रखनी है तो अपने उस परवरदिगार से रखनी है, उस ज़ात से रखनी है जो बेतहाशा नवाजता है और बिना किसी कंडीशन के नवाजता है। हम इबादत नहीं करते फिर भी हमें खाना देता है। अगर हमारे घर में कोई हमारी फरमा बरदारी ना करे ना, छोटा बहन भाई, हम उसे लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं उसको पैसे नहीं देने, चीज़ नहीं देनी है, बिगड़ गया। पर हमारा रब हमारे साथ ऐसे नहीं करता, तो बस हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिसनर्स, बस ज्यादा इतना ही कहूंगी कि जिंदगी, वक्त और हालात जो है ना कभी भी बदल सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमारे शो को याद रखना है, टीएस दैट हील सीजन 2। तो बस मैं जा रही हूँ, वक्त, जिंदगी और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से होने वाली है मुलाकात एवरी थर्सडे, जैसे कि हम मिलते हैं 9 to 10। तो आप लोगों ने टाइम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुलैन अब्बासी एंड आई एम सेइंग साइनिंग आउट, बस अभी के लिए, ठीक है। तो आपने भूलना नहीं है, जाना नहीं है, ठीक है। हम कोई भूलने वाली चीजें हैं भी नहीं वैसे, ठीक है। तो हमारे लिसनर्स हमें कभी नहीं भूलते, तो आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जाते जाते बस यही कहूंगी, कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। अस्ता ला विस्ता, बाय बाय।